हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 2 की सारंगी की वर्कशीट जो है पाठ कौन से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो प्रश्न है उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से एक विकल्प आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला प्रश्न है सूरज कैसे चमकता है। तो सूरज आपने देखा होगा चमकते हुए कैसे रंग का दिखता है, पीले पीले रंग का दिखता है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, सोने जैसा। जैसे सोना जो होता है वो भी पीले पीले कलर का होता है ना, इसीलिए। तो पहले का ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सोने जैसा। इसके बाद अगला प्रश्न है झरने का पानी कैसा होता है, कड़वा, खारा, गंदा या निर्मल। तो निर्मल मतलब साफ सुथरा। तो झरने का पानी कैसा होता है, निर्मल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है कौन खिल खिल कर मुस्काता है। तो खिल खिल कर कौन मुस्काता है, फूल। ठीक है। इसके बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है, पेड़ों पर, नदियों में, आसमान में। तो इंद्रधनुष हमेशा कहाँ नज़र आता है, आसमान में। जब बारिश होती है, सूरज निकलता है, ठीक है, तो बारिश की बूंदों से ही इंद्रधनुष बनता है। इसके बाद है पानी कौन बरसाता है। तो पानी कौन बरसाता है, बादल। जब बहुत सारे काले काले बादल आते हैं आसमान में तभी तो बारिश होती है। ठीक है। तो ये आपके थे MCQ मल्टीपल चॉइस। अब आपको कविता की लाइन पूरी करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है आप कविता को अच्छे से याद करो ताकि आप कविता की लाइनों को लिख पाओ। तो पहली लाइन देखो कैसे है, अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। फिर आगे जो लाइन है वो कैसे हैं, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। तो कविता को अच्छे से याद करो ताकि अगर लाइन पूरी करने को आ जाए तो आप कर सको। उसके बाद हमारा एक प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है वर्षा ऋतु पर 2 या 3 वाक्य लिखने हैं। तो मैं कुछ वाक्य बता रही हूँ। वर्षा ऋतु गर्मी के मौसम के बाद आती है। प्रकृति पर वर्षा ऋतु का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वर्षा ऋतु में हम सभी लोग बारिश का आनंद लेते हैं। वर्षा ऋतु में नए नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं। वर्षा ऋतु को सावन का महीना भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन में लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है। तो वर्षा ऋतु क्या होती है, जब बारिश होने लगती है तो मौसम सभी को अच्छा लगता है। तो ये लाइनें आप याद कर लीजिए। अब हमारे हैं प्रश्नों के उत्तर, जिसमें कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देना। तो पहला प्रश्न है इस कविता में किसकी बात की गई है। तो इस कविता में प्रकृति की बात की गई है। सभी चीज़ें, पेड़ पौधे, सूरज, चांद सब प्रकृति के हैं, तो प्रकृति की बात की गई है। अगला प्रश्न, रात में हमको दिशा कौन दिखाता है, चांद। कौन दिशा दिखाता है हमें, चांद। अगला प्रश्न, झरने कहाँ से बहते हैं। तो झरने हमेशा कहाँ से बहते हैं, पहाड़ों से, पर्वतों से। तो हम पूरा लिख सकते हैं, झरने पर्वत से बहते हैं। जग की प्यास कौन बुझाता है। तो जग की प्यास नदियाँ बुझाती हैं, क्योंकि नदियों में पानी होता है बहुत सारा। तो जग की प्यास कौन बुझाता है, नदियाँ। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं। और जो बारिश होती है वो भी किसके कारण होती है, पेड़ों के कारण। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ हमें देते हैं। आप पता करिए और लिखिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर थे। अब है हमें विलोम शब्द लिखने हैं कुछ शब्दों के। तो क्या है, विलोम मतलब विपरीत। प्रश्न का क्या होगा, उत्तर। इसी तरह से हरियाली का अकाल। अकाल क्या होता है, जब सूखा पड़ जाता है, सब कुछ सूख जाता है, पानी नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं अकाल। इसके बाद है आपका अच्छा, बुरा, निर्मल, मलिन। मलिन मतलब मैला। अब आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग, सिनोनिम। चांद का क्या होगा, चंद्रमा। इसी तरह से मोर को हम क्या कहते हैं, मयूर। पर्वत को पहाड़। और नभ को हम क्या कह सकते हैं, गगन। गगन या फिर आसमान, आकाश। और भी बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची। तो इस तरह आप ये पर्यायवाची और विलोम शब्दों को याद कर लीजिए। आगे हमारा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़े मिलाना है, मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो निर्मल क्या होगी, नदियाँ। इसी तरह से मीठा झरना, हरे भरे पेड़, ऊंचे पर्वत, सुंदर फूल। और सोने सा कौन है, सूरज। ये तो हमने पहले प्रश्न में भी किया था, सोने सा कौन चमकता है। तो इसका क्या आएगा, सूरज। अब आपको क्या करना है, प्रकृति से संदर्भ में, यानी कि जो प्रकृति से रिलेटेड ऐसे कुछ नाम लिखने हैं जो कविता में आए हैं। तो पेड़, पर्वत, नदियाँ, इसी तरह से झरना, चांद, सूरज, फूल, ये सब क्या प्राकृतिक चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे नाम आए हुए हैं, तो आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी हो गया है। अब अगला जो प्रश्न है वो क्या है,
एक चित्र दिया गया है इंद्रधनुष और सूरज का, जिसमें आपको रंग भरना है। इसमें आपको ड्राइंग करना भी दिया जा सकता है कि आप इंद्रधनुष की ड्राइंग बनाइए, सूरज का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो पता है ना आपको इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो इसमें रंग भरिए और एंजॉय कीजिए। तो ये वर्कशीट थी, अगली वर्कशीट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।